गुजरात में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में वोटिंग के महज अब कुछ दिन ही शेष बचे हैं, लेकिन इस बीच नेताओं का पाला आपको बता दें कि बदलना जारी है। तो ये गुजरात के जामनगर से बीजेपी के चुनावी रणनीतिकार अशोक नंदा से एनबी न्यूज ने खास बातचीत की। देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुजरात का रण और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। इस समय हम मौजूद हैं जामनगर में और मेरे साथ हैं भाजपा के जामनगर के कई बार अध्यक्ष रहे और भाजपा के चुनावी रणनीतिकार अशोक नंदा। अशोक नंदा जी 27 साल से भाजपा गुजरात में है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों पुरजोर ताकत लगा रही है। इस पुरजोर ताकत लगाने का कारण क्या है, उन्हें कहाँ उम्मीद दिख रही है? मेरे ख्याल से तो कांग्रेस 27 साल से हर बार ऐसा बोल रही है कि नेक्स्ट अब हमारी बारी है, अब हम सत्ता में आ रहे हैं, लेकिन गुजरात की जनता उसका जो स्वप्न है वो कभी पूरा नहीं करती है। और इस बार भी वो कांग्रेस पिछली जितनी सीट मिली थी उससे भी कम ज़्यादा उसको कम मिलने वाली है सीट। और आपका तो यहाँ कोई स्टैंड नहीं है, यहाँ कोई कार्यकर्ता नहीं है। मेरे ख्याल से आपका कोई यहाँ पे गुजरात में कोई एक्सेप्टेबल कोई स्टैंड नहीं है, कुछ नहीं कर सकेगी आप। पिछली बार जो आंदोलन था, पाटीदार आंदोलन था, ओबीसी आंदोलन था, दलित आंदोलन था, जब ग्रामीण स्तर पर जाते हैं, सुदूर गुजरात में जब जाते हैं, तब ये बात उठ के आती है कि उससे शायद भाजपा को नुकसान हुआ। लेकिन इस बार क्या बड़ा फायदा भाजपा को होने की उम्मीद है और क्यों ये उत्साह अन्य पार्टी विपक्षी पार्टियों में है? भाजपा ने जो गुजरात का विकास किया है 2001 के बाद, नरेंद्र भाई ने यहाँ जो सुकान संभाला था, तो उसके बाद उसने पूरे देश में गुजरात एक रोल मॉडल स्टेट बना दिया। और वो रोल मॉडल स्टेट पूरा देश में एक्सेप्टेबल हुआ। पूरे देश की जनता ने नरेंद्र भाई को वड़ा प्रधान बनाया। तो यहाँ पूरे जो गुजरात की है वो उसकी होम पिच है, गुजरात के लोग उसको पर्सनली जानते हैं। तो इस बार भी पिछले जितनी सीट हमें लीड लिया था 127 हमारी हाईएस्ट थी बीजेपी की लीड, उससे कई ज़्यादा सीट इस बार मिलने वाली है। इस विकास के नाम पे जो उसने नरेंद्र भाई ने काम किया है एज ए सीएम और एज ए पीएम, तो वो जनता कभी नहीं भूलेगी उसे। लगातार भाजपा ने कई बड़े जो विधायक थे, बड़े जो केंद्रीय जो मंत्री थे यहाँ पे कैबिनेट के, उनका टिकट काटा, नए चेहरों को उतारा। उसी में एक नया चेहरा है रीवा जडेजा, जिस पर लगातार उम्मीद बनी हुई है और जो एक हॉट सीट बनी हुई है जामनगर। रीवाबा जाडेजा तो भाजपा की ऐसी नीति रही है कि जो छोटे कार्यकर्ता है उसको भी बड़ा बनाना है, दूसरे जो समाज में एक्सेप्टेबल पर्सन है उसको भी पार्टी में लाना है, उसके भी को टिकट दे के आगे बढ़ाना है। तो यहाँ कोई जो है वेस्टेड इंटरेस्ट वाला नहीं है, यहाँ कोई परिवार की जागीर नहीं है। जो भी अच्छा काम करने की चाहते हैं, लोगों की सेवा करना चाहते हैं, या छोटा कार्यकर जो हमारा दूसरा है दिव्यस, वो छोटा कार्यकर्ता, मैं जब प्रेसिडेंट था तो वार्ड का प्रेसिडेंट था, तो मैंने उसको मेरी टीम में मंत्री बनाया था। तो उसके बाद वो छोटा कार्यकर्ता वही भी पार्टी ने टिकट दिया है। तो पार्टी की ये परंपरा है कि जो काम करने वाला है, लोगों की सेवा करना है, उसे ये टिकट दे के समाज में आगे बढ़ना है। क्या लगता है कि भाजपा के इस गढ़ को कांग्रेस या आम आदमी पार्टी नहीं तोड़ पाएगी इस बार? कभी भी नहीं तोड़ पाएगी। जहाँ तक ये नरेंद्र भाई और उसके विकास के काम है, पिछले कई बार एक्सपेरिमेंट हुआ है गुजरात में। या शंकर सिंह जी आए हैं, केशु भाई ने भी वो प्रयत्न कर लिया है, उसके पहले चिमन भाई ने भी प्रयत्न कर लिया है। कोई किसी थर्ड पार्टी को गुजरात की जनता एक्सेप्ट कभी नहीं करती है और करेगी भी नहीं। लेकिन अशोक जी, महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा बड़ा मुद्दा है, जिसको विपक्ष हथियार बना के भाजपा पर लगातार प्रहार कर रहा है। बेरोजगारी की जब तक बात है तो पूरे विश्व में जो मंदी का माहौल है, आप कहीं भी देश में जाओगे, कोई भी देश में जाओगे, तो ये मोंघवारी का ग्राफ आपको आगे बढ़ते मिलेगा। तो जब विकास की बात आती है, विकास के लिए जब पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो थोड़ा बहुत तो लोगों को मोंघवारी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, नहीं तो विकास के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे। तो मोंघवारी भी कोई बात नहीं है। रोजगारी की जो बात है, तो पूरे देश में जितना रोजगारी, मैक्सिमम रोजगारी
गुजरात की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने दिया है। इसलिए ये जो अपोजिट पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसके पास कोई फिगर नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई ग्राउंड पोजीशन नहीं है। तो ऐसे ही मुद्दा चगाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे कोई पब्लिक में कोई मोंघवारी या बेरोजगारी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। गुजरात में कांग्रेस लगातार बड़ी बड़ी गारंटियों की बात कर रही है। उसके पहले भी मैंने आपको बताया, कई बार वो गारंटी की बात लेके आई है, लेकिन उसकी अपनी पोजीशन ही ठीक नहीं है। उसके पास कोई नेता नहीं है। वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने काम किया है। अब कांग्रेस 27 साल से यहाँ गुजरात में पावर में नहीं है, तो वो कैसे काम करेगी, क्या काम करेगी? तो 27 ईयर्स के पहले जो उसका जो काम था, तो लोगों ने देखा है, इसलिए रिजेक्ट किया है उसको और भाजपा को अपने हृदय पे बिठाया है। तो ये कांग्रेस जितना भी वचन दे, लेकिन लोग उससे विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन अशोक नंदा जी, आप तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जहां हम बैठे हैं सौराष्ट्र है, और सौराष्ट्र में 2007, 2012, 2017 लगातार कांग्रेस ने बिल्कुल भाजपा को कशम रखा, और यहाँ पे कहीं ना कहीं जो रूरल वोटर था सौराष्ट्र का, उसने कांग्रेस को पकड़े रखा मजबूती से। थोड़ा बहुत जो सौराष्ट्र में पोजीशन आपने बताया, ऐसी 2012-17 में थी, लेकिन जहाँ जहाँ भी वहाँ पोजीशन कम हुई बीजेपी की, तो इस बार पूरा सेंट्रलाइज ध्यान भारतीय जनता पार्टी ने वो सीटों पर किया है, और पिछले से बहुत आगे बढ़ के सौराष्ट्र में भी भाजपा की सीट आएगी। कहीं ना कहीं भाजपा के रणनीतिकारों को और भाजपा को उम्मीद है कि इस बार भी गुजरात में बेड़ा पार होगा, लेकिन आखिर जनता क्या तय करेगी, यह आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन करण के साथ मैं चंद्रशेखर, जामनगर उत्तर विधानसभा। इस बार